प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख तहे दिल से अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं फरवरी महीने के बारे में। क्रमांक में जो 7वीं राशि बनती है, शुक्रदेव की दूसरी राशि बनती है, वो है तुला। नए श्रोताओं को, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि मेरे जो महीने के फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के अनुसार रहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर तुला लगन के जातकों के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तुला लगन की कुंडली की ओर अग्रसर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे नवग्रह की परिस्थिति, कैसी परिस्थिति होगी इंडिविजुअल व्यक्ति की। किसी के व्यवसाय में तकलीफ हो सकती है, कोई जीवन साथी ढूंढ रहा है, किसी को स्वास्थ्य के संबंधित तकलीफ हो सकती है। हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल एक चैलेंजेस रहते हैं। तो मैं सामान्य तौर पर सारे चैलेंजेस को कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। बड़े सामान्य तौर पर मेरे फल कथन रहते हैं। यदि अगर आप विशेष तकलीफ से गुजर रहे हैं तो निसंकोच आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरा संपर्क कर सकते हैं। फीस जमा करके आप परामर्श भी करवा सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, मैंने जो क्रमांक में प्रश्न कुंडली बनाई थी उसमें 7वें नंबर की राशि बनती थी कन्या। कन्या लगन के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए आपका ध्यान में अग्रसर करना चाहूँगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर लगन और लग्नेश पूर्ण तरीके से छठे घर में उच्च अवस्था में मीन राशि में शुक्रदेव विराजे है राहु के साथ में और चंद्रमा के साथ में। सीधा छठे घर में अगर आप देखेंगे मीन राशि में, तो शुक्र उच्च के माने गए हैं। चलिए वापिस चलते हैं यहाँ पर चतुर्थ स्थान में। चतुर्थ स्थान में मकर राशि में सूर्य, बुध अस्त के हो चुके हैं। पंच में शनि, स्वग्रही शनि, और छठे घर में जैसा मैं समझा ही चुका हूँ, शुक्र, राहु और चंद्रमा की युति देखने को मिली है। देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में विराजे हैं। मंगल वक्री चल रहे हैं और वो भी चल रहे हैं मिथुन राशि में, और 12वें भाव में केतु। तो कहीं ना कहीं ऐसी है नवग्रह की परिस्थिति। और जो लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे नहीं पता है लगन कुंडली कौन सी है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन भी रहता है। कुंडली खोलिए, कुंडली खोलते ही बीच में सेंटर में ल लिखा होता है और उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है लगन कुंडली, और बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही है लगन राशि। तो ज़्यादा देर ना करते हुए तुला राशि के मालिक बनते हैं शुक्र और अपने गुरु, दोनों को याद करते हुए ओम शु शुक्राय नमः, ओम गुरुदेव ज्ञान शंकराय नमः अपनी वाणी को ये प्रारंभ करना चाहूँगा। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर तुला लगन की ये जो कुंडली है उसमें सबसे बेहतरीन मजबूत परिस्थिति ऐसे देखने को मिली है। लगन लग्नेश होकर के शुक्र छठे घर में मजबूत अवस्था में उच्च की विराजे है। उसके अलावा अष्टम भाव में गुरु पंचम दृष्टि डाल रहे हैं 12वें भाव में। यहाँ ऐसे वक्त के दरमियान मोक्ष प्रदान होता है, जिनका अंतिम वक्त या स्ट्रगल चल रहा है या धर्म के संबंधित जो भी काम करेंगे वो सीधा प्रभु के पास सेवा पहुंचेगी। ये भाव आप सदैव रखिएगा। आपके छोटा सा किया गया कर्म सीधा आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाएगी, अगर वो धर्म के अनुसार रहेगा तो एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिले, क्योंकि हमारे धर्मों में, शास्त्रों में मोक्ष का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब यहाँ पर मैं सीधा वैशाखी यानी कि
प्रोफेशनल लाइफ के लिए, बिजनेसमैन वालों के लिए कैसा रहेगा इन दोनों वर्ग के लिए? देखिए, यहाँ पर चतुर्थ स्थान में सूर्य का होने का मतलब, आप जो भी सुख सुविधा में इन्वेस्ट करना चाहते थे, पैतृक संपत्ति हो गई या फिर आपका कोई घर था, तो मजबूती वाला ये वक्त दर्शा रहा है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में मकर राशि में सूर्य और बुध दोनों की यहाँ पर युति देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये एक कॉन्क्रीट, आने वाले वक्त में कॉन्क्रीट एक्टिविटी को दर्शा रहा है। जो लोग गवर्नमेंट के संबंधित काम में जुड़े हैं उनके लिए ये वक्त बेहतर है। जो टेंडरिंग का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए ये वक्त बेहतर से बेहतरीन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं पंचम भाव में जो शनि विराजे है वो भी एक अच्छा संकेत दे रहे हैं, क्योंकि स्वग्रही है। लेकिन यहाँ पर आपके कम कॉन्टैक्ट्स ही रहेंगे, लेकिन मजबूत रहेंगे। आपको जीवन में उसके बलबूते पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस जो भी होंगे आप जीत जाएंगे। व्यवसाय की जिंदगी में खास करके अगर कोल माइनिंग, बिल्डिंग के संबंधित आप काम कर रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, या फिर वायरिंग के संबंधित काम हो गया, फर्नीचर, इंटीरियर, बिल्डिंग के संबंधित डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कोई भी काम में आप जुड़े हैं उनके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी विशेषता से, क्योंकि लग्नेश अभी यहाँ पर छठे भाव में विराजे उच्च के होकर के, यानी कि इंटीरियर के संबंधित काम कर रहे हैं आप, डिजाइनिंग के संबंधित, ग्राफिक डिजाइनिंग के संबंधित, कंप्यूटर के डिजाइनिंग के संबंधित काम कर रहे हैं। अब शुक्र की ही बात चल रही है, तो शुक्र के संबंधित जो कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कि फूड, होटल, मोटेल, फूड एंड बेवरेजेस, या फिर आप गारमेंट के संबंधित काम कर रहे हैं, अनाजों के संबंधित काम कर रहे हैं, लाइटनिंग का काम कर रहे हैं, क्योंकि मंगल आपके केंद्र प्रभाव देते हुए यहाँ पे वक्री चल रहे थे। अभी तक वो वक्री चल रहे थे और वक्री चलते ही वो वापिस आ चुके हैं भाग्य के घर में। तो कहीं ना कहीं वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके काम में डाल रहे हैं। तो केमिकल के संबंधित काम कर रहे हैं या फिर आप काम कर रहे हैं टेक्सटाइल के संबंधित, तो भी ये उन्नति और प्रगति वाला वक्त ये नज़र आ रहा है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए यहाँ पर सजेशन जितना दिया जाए उतना ही काम करेंगे, आपके लिए और अच्छा काम होगा। सजेशन देने पर ही जितना काम दिया गया है उतना ही काम करेंगे, बेहतर रहेगा। लेकिन आपको जो लर्निंग प्रोसेस है वो बंद नहीं करना है, यानी कि मुझे जितना दिया गया है मैं उतना ही काम करूँगा, आगे नहीं बोलूँगा, वो ठीक है। लेकिन पूरी सिचुएशन को एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। कहीं ऑफिस में एचआर पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप बेशक जो आपको दिखता है बता दीजिए, जो इतना समझ में आता है वो बता दीजिए, अपनी क्षमता, स्किल, एबिलिटी के अनुसार, या फिर जो भी आपकी स्किल्स है उसको डेवलप करिए। एज ए एम्प्लॉय ये निखरने वाला वक्त है। प्रमोशन मिले, आर्थिक बेनिफिट मिले, उसको ही प्रमोशन नहीं कहते। एज ए इंडिविजुअल व्यक्ति, एज ए एम्प्लॉय आप कहाँ पर ग्रूम हो रहे हैं, खुद की स्किल्स को कहाँ पर आप डेवलप कर रहे हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक। उसके अलावा एफएमसीजी के संबंधित इंडस्ट्री में आप जुड़े हैं, आप फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के संबंधित में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेल ग्रूमिंग, फीमेल ग्रूमिंग में आते हैं, ब्यूटी के संबंधित आते हैं, स्पा के संबंधित आते हैं, सलून के संबंधित आते हैं। तो ऐसे वक्त के दरमियान यहाँ पर आपके लिए ये जो कुंडली में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, बहुत उच्च अवस्था में आपको अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट देंगे। ये राहु और शुक्र की दोनों मित्रों की ये एक्सपेक्टेड जो मित्रता है वो आपको अनएक्सपेक्टेड हाइट देने वाले हैं, क्योंकि राहु और शुक्र एक अच्छी परिस्थिति में यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज ए एम्प्लॉय आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर निजी जिंदगी के बारे में। देखिए, निजी जिंदगी में यहाँ पर स्ट्रगल है, थोड़ा पीछे हट वाली परिस्थिति टेम्पररी फेस के लिए बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मार्च के अंत के दरमियान या ऐसे समझ करके चलिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके लिए थोड़ी राहत भरी सांस होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर पंचमेश होकर के विराजे है, तो मान सम्मान में थोड़ी सी कमी यहाँ पर नज़र आती हुई नज़र आ रही है। तो
आप अगर किसी के विवाह में जा रहे हैं एज अ फैमिली, तो हो सकता है मान सम्मान में तकलीफ हो सकती है, किसी को बुरा लग सकता है आपके एटीट्यूड से, यानी कि सामने वाला आपकी बिहेवियर में नुक्स निकालने का काम करने वाला है। तो ज़्यादा मन पे बात ना लीजिए, चीज़ों को तनावपूर्ण ना बनाइए और लंबा मत कीजिए। सिंप्लिसिटी रखिए और ट्रांसपेरेंसी रिश्तों में मेंटेन करने का अगर प्रयास करेंगे, मेरी समझ से ये वक्त अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग भी शादीशुदा लोग हैं, उनके लिए भी ये एक अच्छा माहौल बना रहा है। जब तक आप एज अ हस्बैंड वाइफ तालमेल मिला करके चल रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब जगह रहेगा, लेकिन एक डिसीजन पर आकर के आपको एज ए हस्बैंड वाइफ वन पेज पे, वन सिचुएशन पर यू नीड टू कम टुगेदर एंड वर्क एज अ टीम, तब जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर जो लोग यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सगाई बनती हुई यहाँ पर नजर आ रहा है, मनचाहा जीवन साथी मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर सप्तम भाव के मालिक बन रहे हैं और वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बेनिफिट बनता हुआ नजर आ रहा है, स्मॉल पीसीस एंड टर्म्स में। बहुत छोटा सा ये योग है, लेकिन जीवन साथी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है आपकी, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब आगे बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के लिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर मेहनत और हार्डवर्क के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये तो बचपन से आप सुन रहे हैं, लेकिन हाई सेकेंडरीज एंड अबव के लिए ये यू नीड टू पुट अप योर सॉक्स। जो लोग 10th की एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले हैं, उनके लिए विशेषता से रिवीजन वाला ये वक्त रहेगा। तो मन लगा करके आप रिवीजन करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और 10th या 12th कि ऊपर की जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, हाई सेकेंडरी एंड अबव एजुकेशन वालों के लिए ये वक्त करियर में फोकस करने का है। आगे जाकर के आपका करियर बनेगा, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, कॉलेजेस में क्या पढ़ाई हो रही है, उस पर भी फोकस रखने का ज़रूरत है। फाउंडेशन यहाँ पर जिसको नींव रखने की बात होती है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो भी एज ए स्टूडेंट एफर्ट डालने हैं, तो आपको हार्डवर्क ज़रूर लगेगा, लेकिन डाल दीजिए, आने वाले वक्त आप ही का रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अब स्वास्थ्य के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। वहीं पर जैसे कि आपने देख ही चुके हैं, छठे घर में उच्च के राहु और माफ़ कीजिएगा उच्च के शुक्र और राहु की यहाँ पर जो युति बनी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा संकेत दे रही है, शुभ संकेत दे रही है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने निगलेंसी में चीज़ों को लिया है, तो सावधान आपको परेशानी पड़ेगी। कृपया टाइम पर अपने डायबिटिक चेक करवाते रहिए। अगर बॉर्डर पर है, तो जो भी प्रिकॉशन लेंगे उसके संबंधित, तो कंट्रोल में आ सकता है। उसके अलावा क्योंकि राहु के साथ ये युति बनी हुई है केवल छठे घर में, उसके बलबूते पर जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर हार्ट के पेशेंट नहीं भी है, और जिनको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी लीवर, ये सारी चीज़ों की तकलीफ है, तो उनको सावधानी बरसाने की ज़रूरत है। और जिनको पास्ट में ये था, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ब्लड रिपोर्ट निकलवाएंगे अपनी, और फिर आप देखिए कि क्या सिचुएशन आ रही है, और जो भी प्रिकॉशन बनता है वो, अगर इमरजेंसी नहीं है, हाई रिस्क पर सारी चीज़ें नहीं है। हाई है रिस्क पे होना और हाई रिस्क पे रहना दोनों अलग चीज़ है। अगर हाई रिस्क पे नहीं है, हाई पर है, तो वो क्या कर सकते हैं, लिवर के संबंधित उपचार करवाइए, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथ, आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। जो भी तकलीफ होगी आपको जड़ से मिट जाएगी। ये योग वैसे बना रहे हैं। तो ये थी मेरी बातचीत। अब बातचीत करूंगा उपायों के बारे में। उपायों में आप केतु 12वें घर में विराजे है, और जिसमें मैंने कहा था शुरुआत में, पंचम दृष्टि जा रही है देवगुरु बृहस्पति जो अष्टम भाव में विराजे, उनकी पंचम दृष्टि कहाँ पे जा रही है, 12वें भाव में। तो ये
ऐसे वक्त के दरमियान जो कोई भी कुंभ मेले में जाकर के कुंभ स्नान करेगा, तुला लगन जिसको थोड़ा बहुत पता है, कुछ नहीं पता है अगर कुंडली के बाकी के ग्रहों के बारे में, लेकिन तुला लगन ही है, केवल और केवल अगर कुंभ में जाकर के स्नान करेंगे उनके लिए उन्नति वाला ये वक्त बरसाएगा। देवगण यहाँ पर स्वर्गलोक से आपके लिए आशीष बरसाते नजर आएंगे। आपके लिए बहुत शुभता देता हुआ, पॉजिटिव संकेत देते हुए ये वक्त दे रहा है। आशीर्वाद आपके लिए बहुत आने वाले जन्मों में बहुत सिद्ध कार्य करने वाला है। तो इस शुभता वाला ये वक्त है। उपायों में आप हनुमान जी की पूजन करेंगे, मंगलवार वाले दिन अगर गणपति जी की पूजन करेंगे, शुभता ही शुभता आपके वक्त आपको ये आने वाला वक्त लाने वाला है। शुक्र का रत्न बनता है डायमंड या स्फटिक, दोनों में से कोई एक आप यथाशक्ति के अनुसार पहन सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल डायमंड भी काफ़ी महंगा आता है, फिर वो छोटे से पीसेस में ही क्यों ना हो। तो ये थे उपाय और ये थी मेरी बातचीत। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।